मेरा नाम दीपांशु चतुर्वेदी है। मैंने यूपीएमआरसी एससीटी का पेपर 2021 में दिया था। मेरा रोल नंबर है 2214110022। मैं वेटिंग लिस्ट में था। मेरी वेटिंग लिस्ट 2 साल बाद क्लियर हुई और ज्वाइनिंग हुई मेरी 2023 से। तो बच्चे इधर उधर टेस्ट सीरीज और भागते हैं, वो सब डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। रेदर देन की अच्छी है कि फ्रॉम डे वन आपको ऐसे एम्प्लॉय की तरह सैलरी मिलती है। जी आपका 58 अराउंड आपसे इन हैंड आती है। ये आपकी 72 से 73 हजार हो जाती है सर। ये तो इन हैंड आपका 58 नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम आपको बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो SCTO स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर है, उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बारे में बताने के लिए आपके सामने उपलब्ध होंगे हमारे ही स्टूडेंट जो कि 2021 बैच के हैं, और उनका नाम है दीपांशु चतुर्वेदी, जो आप अपने स्क्रीन पे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दीपांशु चतुर्वेदी। और इनका रोल नंबर भी जो है आपको स्क्रीन पे अपने अवेलेबल होगा। यहाँ पर बेसिकली 2 कैटेगरी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो में आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। यहाँ पर बैनर नंबर 1 है और बैनर नंबर B है, A और B है। ए के अंतर्गत हमारे वो स्टूडेंट है जो कि फाइनली जिनका सिलेक्शन हो गया था, और वो जो मेरिट लिस्ट में आ गए थे 186 के कैंडिडेट्स में, जो 2021 की बात हम कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है उसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट आपने निकाल लिया तो आपके पास चांस रहेगा कि आप वेटिंग लिस्ट से भी आपको कॉल आती है। और उसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से उन्हीं में से एक स्टूडेंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, दीपांशु चतुर्वेदी के बारे में, जो अपने बारे में बताएंगे कि इनको किस प्रकार से जो 2021 की वैकेंसी थी, उस वैकेंसी में 2023 में सितंबर महीने में इनको वेटिंग लिस्ट से कॉल आया, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई 5 से 6 महीने की, और उसके बाद प्रेजेंटली वो आगरा में पोस्टेड है। वो आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये है हमारे स्टूडेंट दीपांशु चतुर्वेदी जी। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है उन्हीं के सामने पहुंचते हैं। और दीपांशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका UPMRC में, जो कि पहले LMRC के नाम से जाना जाता था, उसमें एज ए SCTO के पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग भी, और प्रेजेंटली जो है आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं एज ए स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर। यस दीपांशु। मेरा नाम दीपांशु चतुर्वेदी है। मैंने यूपीएमआरसी एससीटी का पेपर 2021 में दिया था। मेरा रोल नंबर है 2214110022। मैं वेटिंग लिस्ट में था। मेरी वेटिंग लिस्ट 2 साल बाद क्लियर हुई और ज्वाइनिंग हुई मेरी 2023 से। और मेरा 5 से 6 महीना ट्रेनिंग चली और उसके बाद मैं आगरा पोस्टेड हुआ फाइनली SCTO पोस्ट पर। जी दीपांशु, तो है ना, ये जो पूरा का पूरा आपका, जैसे कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए थे पहली बार, लेकिन उसके बाद आपकी 2000 मतलब 2000 ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आपको कॉल आया, तो ये कैसा था? जो ये कॉल लेटर का जो खुशखबरी थी वो कैसी थी, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड? ये सर, मैं तो प्राइवेट जॉब करने लगा था। मेरी किसी में वेटिंग भी पड़ी हुई है। जी वो अचानक से मेरे पास मेल और मैसेज जब आया तो लगा, थोड़ी खुशी हुई कि अच्छा ये पेपर पुराना दे रखा था, तो उसकी सर वो हुई खुशी थोड़ी सी। ओके ओके, तो घर वाले भी काफी खुश हुए होंगे। हाँ सर, वो सरकारी नौकरी की खुशी तो अलग ही होती है। तो शादी आपकी पहले हो गई थी या बाद में हुई? शादी सर पहले ही हो गई थी प्राइवेट जॉब करते हुए। अच्छा, उसी समय हो गई थी। ओके ओके। तो मुझे ये बताइए कि जैसे यस सपोज ये सर। वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो में अभी SCTO की वैकेंसी आई है, रिटन एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। देन आफ्टर उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर के ये मेन पर्पस है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से एक सही मार्गदर्शन मिले। तो आप अपनी तैयारी के अनुभव को साझा करिए, और साइको टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताइए। सर, साइको टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी थी और जब मेरे टाइम साइको होना था बहुत कम मिला था, और 2 वीक्स के अराउंड मिला था। वो अच्छे से ऑनलाइन कोर्स करते थे हम, आपकी प्रैक्टिस को देते थे, उन्हीं सॉल्व करते थे सर। हम लोग जो भी थे तो सब कुछ क्लियर हो गया। और जो बच्चे पहले थे जिनकी रैंक ज्यादा थी और जिनकी रैंक पीछे थी, तो रैंक जिसका क्लियर हुआ उसका सर वेटिंग आई है, इसका नहीं क्लियर हुआ तो वो बाहर हो गया। तो इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है। भले ही आपके रैंकिंग में यस सर। नंबर्स कितने भी ऊपर क्यों ना हो, साइको पास करेंगे उसके बाद ही आपको कोई चांस होगा कि या तो आप मेरिट में आए या वेटिंग लिस्ट से कॉल आए।
ये सब मेरे फ्रेंड थे, 4-5 दिन की गैंग थी, उनमें 2-3 का साइको नहीं निकला था, तो उनका नहीं हुआ, मेरा निकल गया, तो उनका हो गया। अच्छा, तो उनका हो गया। और इस बार तो 16 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो ये इससे कट ऑफ भी जो है वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और कितना ज़्यादा रोल प्ले करेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट? हाँ सर, कट ऑफ भी ऊपर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिला रहेगा साइको देने का। जी और इनका यूपीएमआरसी का प्लान भी है कि गोरखपुर में मेट्रो खुलेगी, बरेली में, बनारस में, अलग अलग जगह खोलेंगे भी। तो हो सकता है बाद में किसी वेटिंग लिस्ट भी बुलाते रहे, जैसे कि 2021 से 4 बार इन्होंने बुलाया गया है बच्चों को। जी, यानी 2021 से अभी तक टोटल 4 बार वेटिंग लिस्ट से कॉल आ चुकी है। तो ये तय है कि ये अभी सब जो 4 बार उन्होंने। जी जी, तो यानी इसका मतलब ये एक इशारा बता रहा है, अभी जो 155 लोगों की वैकेंसी और 16 टाइम्स बुलाया है, तो जो भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करेंगे उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनको भविष्य में कहीं ना कहीं किसी मेट्रो के लिए अगले 2-3 सालों में कॉल आ सकती है। हाँ सर, अगर उन्होंने साइको क्लियर कर लिया तो जी, उनका एक ये मान के चलिए, एक वो नौकरी उनकी है कि उनको कभी भी बुलावा आ सकता है। ओके। तो एक चीज़ पहले बता दीजिए जो थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की कितनी सैलरी मिलती है फ्रॉम डे वन, ज्वाइनिंग से कितनी मिलती है, या फिर ज्वाइनिंग और है ना जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों में अंतर होता है? सर इसमें ये है कि फ्रॉम डे वन आपको ऐसे एम्प्लॉय की तरह सैलरी मिलती है। जी आपका 58 अराउंड आपके इन हैंड आती है। 5800 रुपये आपका पीएफ कटता है, उसमें 5800 रुपये यूपीएमआरसी देती है। मतलब ग्रॉस सैलरी आपकी 72 से 73 हजार हो जाती है सर। ये और तो इन हैंड आपका 58-59 आ जाती है। ये तो बहुत अच्छी सैलरी है, खास करके अगर हम एक मिडिल क्लास के लिए बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है, और जिसकी कोई भी नौकरी नहीं है अगर उसको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। यस सर, यस सर। ओके, अभी जैसे हमारा रिसेंटली एक बच्चों से इंटरेक्ट हुआ था, यह हमारा गुजरात मेट्रो का चला था, तो उसमें 120 प्लस बच्चे तो हमारे यहाँ से पास हुए, बट वहाँ अगले 3 सालों के लिए सैलरी फिक्स है जो कि 18 से 20 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, और ये अच्छी बात है नहीं सर, यहाँ क्या है ना, जी। यहाँ थोड़ा अलग सर स्ट्रक्चर है। यहाँ बिल्कुल डीएमआरसी के सर उसका फॉलो किया गया है सर स्ट्रक्चर। ये जो दिल्ली मेट्रो का है कि डे वन से आपको पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी, तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देखें या बाद में देखें, उनके लिए मेरा यही कहना होगा कि आपको जी जान से साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। मार्क्स आपके भले ही कम हो, आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाएगा, और अगर आपने तैयारी में चूक कर दी, क्योंकि मिनिमम 10 to 15 डेज चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने उतना अपना 100% नहीं दिया तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप रह जाएंगे और एक अच्छी हैंडसम सैलरी से चूक जाएंगे। एम आई राइट दीपांशु? ये सर बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे, मैं उधर साइको की तैयारी कर रहा, जो बच्चे इधर उधर टेस्ट सीरीज और भागते हैं, वो सर डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, रेदर देन के फोकस करें, अच्छा प्रैक्टिस करें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो जो आप चाहते थे वो चीज सर निकल जाता है ज्यादा बच्चों को। जी जी, क्योंकि जो टोटल 5 टेस्ट है, अगर हम पूरे के पूरे सिलेबस की बात करें तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है आपका मेमोरी टेस्ट, सेकेंड हो गया आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे हम फिगर फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि टफ लेवल का होता है। थर्ड नंबर पे अपना कंसंट्रेशन हो गया। फोर्थ नंबर अगेन जो है डिफ़िकल्ट टेस्ट है, एम्बेडेड फिगर टेस्ट। और फिफ्थ नंबर आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कि हर कोई बोलता है कि कोई भी आंसर जो है वो सही गलत नहीं होता, अपना दीजिए, लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर चाहिए, गाइडेंस चाहिए। और जो छठा टेस्ट होता है रिएक्शन टाइम टेस्ट या मशीन टेस्ट, उसका भी बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है। तो इन सभी में एक अच्छे मार्गदर्शन की कितनी ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट फैकल्टी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है दीपांशु? सर मुझे लगता है कि ये सब, और बच्चे को लगता है कि फैसिलिटी की जरूरत होती है, जो कि सर आप अच्छे से बताते हो, आपके जो तरीके होते हैं वो तो बताने का, जो तरीका है बताने का, उन तरीकों से वो सर अच्छी तरीके से सॉल्व होता है। ओके ओके, तो और आप मैंने तो सर हमारे टाइम में तो कम ही टाइम मिला था जी वो प्रिपरेशन करने का। आपने उसकी तो सब कुछ कर लिया था, 2 वीक में सर। ओके ओके, हाँ, तो आप लोगों में बहुत कम टाइम मिला था डेफिनेटली, और अभी तो बच्चों के पास टाइम है, जिनको लग रहा है कि अभी स्कोर मेरा अच्छा है, आ सकता है, तो जुड़ करके तैयारी करनी चाहिए। तो यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, एक बार
दोबारा से थोड़ा सा बता दीजिए। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि रैंक चाहे पहली आए चाहे लास्ट आए, बस वो फोकस करेंगे साइकिल निकल जाए किसी तरह से। अगर साइकिल निकल गया तो एक ही मान के चलिए कि कभी भी उनको बुलावा आ सकता है, हो सकता है पहली लिस्ट में आ जाए, दूसरी में आ जाए, तीसरी में आ जाए, मतलब वो एक उनकी नौकरी एक रखी रखी हो गई है, उनको कभी भी मेल आता नहीं है। वेरी साइकिल गुड। निकालना बहुत जरूरी है। ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा सा माइक को ना दूर रख के बात करेंगे तो आवाज़ का जो इको है ना वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। दीपांशु, थोड़ी वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। आई नो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी आप समय निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं इसका नहीं सर, कृतज्ञ हूँ। कोई बात नहीं सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि नहीं सर, आप कोई बात नहीं। बच्चों को क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राजसर के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं ऑनलाइन कोर्स की, टेस्ट सीरीज़ की? काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हो चुका है पिछले 4 सालों में, आपके और आपके टाइम में। काफ़ी टफ लेवल के हमने टेस्ट सीरीज़ भी बनाए हैं, खास करके टेस्ट 2, टेस्ट 4 और रिएक्शन टाइम टेस्ट में। तो आप इसको किस प्रकार से बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं जब किया था आपकी क्लास, जो आप पढ़ाते थे वो चीजों को मैं रिवाइज करता था। आप जो प्रैक्टिस के लिए पोर्शन लेते, टेस्ट होते थे, आप आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। वही खर्चे अगर नहीं तो उसी में उनका साइकिल मैं तो जब अपने टाइम पे आपकी क्लास किया था, जी और आप जो टेस्ट आप देते और जो प्रैक्टिस के लिए पोर्शन देते थे, बस वही क्लास करता था, उसी को बस रिवाइज किया था। जी और जी। बच्चे अगर वही कर लेंगे तो और कहीं इधर उधर भाटेंगे नहीं, तो उनका 100% साइकिल निकलेगा। ओके ओके। तो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कई बार बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन क्लास की और ज़्यादा वो होते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी जब हमने 2021 में ऑनलाइन क्लास आप कराए थे, तो उस टाइम नया नया सिस्टम चालू हुआ था, और ऊपर से टाइम भी था आने जाने का, और उतना टाइम को, जी और वही वही सर मेरे ख्याल ऑनलाइन ही अभी ज़्यादा बेटर ऑप्शन अभी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि आप दूसरे देश कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से सर। जी जी जी। जी दीपांशु, ठीक है दीपांशु, आपने बहुत कीमती समय निकाला अपना और अपने बारे बताया भी बच्चों के बारे में। तो आई विश कि आगे भी जो है कभी भी कोई मार्गदर्शन हो तो उसमें आप बच्चों को अपना सहयोग जरूर दें, और कोई भी हो तो उसको आप बच्चों को बताएं इस बारे में। बहुत बहुत बिल्कुल सर, शुभकामनाएं बिल्कुल। दीपांशु आपको, और आपकी यस वैवाहिक सर, जीवन के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू दीपांशु। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।